Hello everyone, welcome to the Study IAS Lane with Sonika. So this is a part of our strategy series for UPSC Civil Services Examination 2023. We have already uploaded 2 videos on prelims strategy, and if you haven't watched it then please go and watch it because I think it would be of immense help, especially to the beginners, right, for how not to repeat mistakes, and you will learn out of the experiences which I have gathered over the years. So this video is mainly focused on mains, a little introduction about it, that what all videos would be uploaded in the coming future. तो हम basically क्या करने वाले हैं, we are taking two swords. I mean that being a UPSC warrior, you should have that those 2 swords to basically fight in the examination, and that is UPSC syllabus and UPSC previous year papers. ठीक है, सो हम क्या करने वाले हैं, जनरली वी रीड सिलेबस, ठीक है, बट वी डोंट एनालाइज इट प्रॉपरली. फिर हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स पढ़ते हैं, बट देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उन दोनों को कनेक्ट करें कि कौन से जो प्रीवियस ईयर पेपर से हम ये देखेंगे कि व्हाट आर द पोर्शन ऑफ द क्वेश्चंस जो इस पार्ट ऑफ द सिलेबस से पूछे जा रहे हैं. सो वी आर गोइंग टू बेसिकली बाइसेक्ट द सिलेबस इनटू स्मॉल पार्ट्स, राइट. तो जिसके अलग अलग वीडियोस होंगी फॉर GS 1, 2, 3 and 4, so that you get a better idea that which part or which topic is more important to cover and which is less. Which doesn't mean that आप वो पार्ट छोड़ेंगे, it just means that how much weightage you have to give for particular topic, कितने मार्क्स का ये आ रहा है, राइट. एंड ये बहुत ही एक अच्छा एनालिसिस होगा सिंस 2022 का ऑलरेडी सारे पेपर्स कंडक्ट हो चुके हैं फॉर 1, 2, 3 and 4, सो वी कैन गेट अ बेटर इंसाइट इनटू आवर एनालिसिस. सो लेट्स बिगिन. आज हम GS 3 का करने वाले हैं, एंड नॉट ऑफ द एंटायर जस्ट द एग्रीकल्चर पार्ट. फर्स्टली यू मस्ट नो दैट GS 3 में 5 मेजर पोर्शंस हैं, ठीक है. 1 इज टेक्नोलॉजी, ठीक है, साइंस एंड टेक, जिसमें हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, विच इज ऑल अबाउट लाइक व्हाट इकोनॉमी एंड जो भी आप प्रीलिम्स में पढ़ते हैं. देन बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट, यू कैन टेक इट एज 1, एंड देन सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है. सो ये 5 मेजर टॉपिक्स हो गए हैं. इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अगर आप मेजर देखेंगे, ये जो है ये आपका पूरा सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है. जैसे इकोनॉमी, ग्रोथ, डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, गवर्नमेंट बजटिंग, राइट. आफ्टर दैट ये वाला जो पोर्शन है ये आपका एग्रीकल्चर का पोर्शन है, हम इसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है. एंड द रेस्ट इज लिबरलाइजेशन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, राइट, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें आपके इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल्स वगैरह सब आ जाते हैं, PPP मॉडल्स, BOT मॉडल्स एंड इन्वेस्टमेंट मॉडल्स. So this is the economy part, the entire I would say. Today we are going to take only this part, the agriculture part. सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी that this topic is really vast, not much vast in the sense that it's very important, ठीक है. यहाँ से minimum 3 to 4 questions आपको देखने के मिलेंगे, minimum 3, maximum 4, and आपका GS 3 is of 250 marks. तो उसमें अगर आप ओवर द ईयर्स नोटिस करेंगे तो 50 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पोर्शन से पूछा जा रहा है. सो यू कैन एक्चुअली गेज दैट हाउ इम्पॉर्टेंट दिस पोर्शन इज टू कवर. एंड ब्यूटिफुल थिंग इस पार्ट की ये है कि ये कंपैरेटिवली ईजी है व्हेन वी विल सी एंड कंपेयर द अदर पार्ट्स. सो अगर अब हम एग्रीकल्चर पार्ट से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एग्री 1, that is economic development, agriculture 1. This portion is given in your syllabus, ठीक है. आपको ये दिया हुआ है major crops, cropping patterns in various parts of the country, different types of irrigation and irrigation systems. And this part, इसको जो है मैंने further segregate कर दिया गया है, ठीक है, कि इसमें क्या क्या जो है आपकी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है. मेजर क्रॉप्स, इंपॉर्टेंस, रीजंस, ये सारी चीज़ आपके क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न से रिलेटेड है कि क्या क्या क्रॉपिंग पैटर्न्स है, क्यों वो इंपॉर्टेंट है, क्यों ऐसा है कि डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न्स आपके डिफरेंट रीजंस में जो है मिलते हैं, एंड व्हाट आर द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स. सो बेसिकली आपने ये ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा दैट वाई जूट इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड इन ईस्टर्न इंडिया, वाई कॉटन इज कॉन्सेंट्रेटेड इन वेस्टर्न इंडिया, वाई व्हीट एंड राइस जो है बिकॉज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन जो है आपका पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में आया, क्यों वो चेंज हुआ है, अब क्या चेंजेस है क्रॉपिंग पैटर्न में. एंड ट्रस्ट मी, यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो हैं बारी बारी पूछे जाते हैं, एंड वी विल सी इट.
देन कम्स द इरिगेशन सिस्टम. इरिगेशन सिस्टम, मोड्स ऑफ इरिगेशन, राइट. हमें ये पढ़ना होगा कि 5 ईयर प्लान्स में हमने इरिगेशन के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं सिंस इंडिपेंडेंस. ठीक है, what were the situations before independence and फिर further क्या क्या रिफॉर्म्स लिए गए हैं. अगर मैं ब्रॉडली बोलूँ तो आई वुड से दैट फॉर द मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, watersheds development, and now we are coming up on irrigation, that is micro irrigation, and need for the systematic irrigation reforms. ठीक है, सो अब हम देखेंगे 2022 में क्या क्वेश्चन आया है बेसिकली इन दो टॉपिक से, दैट इज क्रॉपिंग पैटर्न्स एंड इरिगेशन एंड इरिगेटिंग सिस्टम्स से. ठीक है, सो देखो 2022 में देयर वाज वन क्वेश्चन आउट ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज व्हाट इज इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, हाउ इट इज हेल्पफुल फॉर द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन इंडिया. सो सबको पता होगा कि integrated farming system in which you are not just dependent on one crop या monoculture, and you are not basically आप एक sequential cropping कर रहे हैं, आप you can do the aquaculture also with that. So एक क्या बेनिफिट्स होंगे फॉर द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स फॉर दैट, एंड दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड. ठीक है, अगर आप यहाँ पे पीछे वाले इस क्वेश्चन को देखेंगे, सो इट हैज़ बीन रिपीटेड इन द ईयर 2019. ये देखो, यही क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पूछ लिया, हाउ फार इज इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम हेल्पफुल इन सस्टेनिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. आई डोंट थिंक देयर इज एनी डिफरेंस इन दिस क्वेश्चन. 2019 का सेम क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन 2022. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाउ इम्पॉर्टेंट दिस प्रीवियस ईयर पेपर इज, राइट. अब फिर उन्होंने पूछ लिया कि व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन. ठीक है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन या क्रॉप पैटर्न्स के हमारे जो है चैलेंजेस क्या है. देन इरिगेशन से उन्होंने 2021 में सेम क्वेश्चन इज अबाउट माइक्रो इरिगेशन. ठीक है, ये क्वेश्चन भी जो है पहले रिपीट हुआ है, हम आगे देखेंगे. देन व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ द राइस वीट सिस्टम एंड सक्सेस, कि हमारा जो राइस वीट सिस्टम है क्यों सक्सेसफुल हुआ, व्हाट आर द रीजंस, एंड स्टिल इट इज अ बेन, लाइक हमें जो है इस सिस्टम ने काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट बनाया है, एंड स्टिल वी आर नॉट हैप्पी विद द सिस्टम. व्हाई इट इज सो? बिकॉज इट इज लीडिंग फॉर द ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज. आपकी जो सोइल की जो फर्टिलिटी है दैट हैज बीन इरोडेड, लाइक तो दे हैव बेसिकली आस्क्ड द कंसेप्चुअल एंड एनालिटिकल पार्ट आउट ऑफ दिस. देन what are the measures to improve water storage and irrigation system to make judicious use under depleting scenario. ठीक है, after that they have asked about biotechnology, right? How can biotechnology improve the living standards of farmers? This could be a part of science and tech also, right? फिर नेशनल वाटर प्रोजेक्ट के बारे में पूछ लिया. फिर कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ एम विश्वेश्वराया एंड स्वामीनाथन, राइट. सो दीज पर्सन्स हैव contributed a lot in the agricultural development. Swaminathan has been was in the field of green revolution, and Vishwesvaraya was in the field of बेसिकली इरिगेशन एंड डैम के बारे में उन्होंने इन्वेंट किया था. ठीक है, नाउ हम देखते हैं कि हाँ, उस वक्त आपका जो सिक्किम है वो ऑर्गेनिक स्टेट जो है वो अनाउंस हुआ था, सो उन्होंने उस बारे में पूछ लिया. नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन आप देखेंगे तो 2014-15 में स्टार्ट हुआ था, एंड 2018 में दे हैव आस्क्ड अबाउट इट, राइट. देन हाउ हैज द एम्फेसिस ऑन सर्टेन क्रॉप्स ब्रॉट अबाउट द चेंजेस इन क्रॉपिंग पैटर्न्स. आप देखेंगे सेम चीज़ जो है बारी बारी रिपीट हो रहे हैं, द चेंज इन द क्रॉपिंग पैटर्न. ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन का डायमेंशन चेंज हो जाता है, बट आपको सिर्फ एक बेसिक नोट्स तैयार करने हैं कि लाइक क्रॉपिंग पैटर्न्स क्या है, उसकी रीजंस क्या है, आप उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन देन यू हैव टू फ्रेम योर आंसर. अगेन देखोगे आप 2021 में चैलेंजेस ऑफ द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, और यहाँ पर भी इन्होंने जो है क्रॉपिंग पैटर्न्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, और स्पेसिफिकली दे हैव आस्क्ड अबाउट इन विद रिगार्ड टू मिलेट्स प्रोडक्शन एंड कंजप्शन. फिर अब आप देखो राइस एंड वीट के बारे में पूछ लिया कि राइस एंड वीट यील्ड के क्या क्या रीजंस हैं कि वो आपका जो है क्रॉपिंग सिस्टम में क्या इंपॉर्टेंस है, एंड हाउ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इज हेल्पफुल. Again, you will see that this question has also been repeated, rice wheat system of success, but they have asked in a different dimension that why it is considered as a bane today. Water use efficiency, micro irrigation. Now this micro irrigation, you see that it was asked in 2016. ठीक है, सेम चीज़ इन्होंने 2016 में पूछी, एंड सेम चीज़ उन्होंने 2021 में पूछ ली, एंड बिल्कुल सेम लाइन पे क्वेश्चन पूछा है कि हाउ इट इज बीइंग सॉल्विंग, हाउ इट विल हेल्प इन सॉल्विंग इंडियाज वाटर क्राइसिस
एंड 2016 में भी उन्होंने कुछ अलग नहीं पूछा था. They have asked about ki how it is increasing the water use efficiency. This was little unexpected question as I have gathered knowledge. जो भी response था for the students that what is allelopathy and describe its major cropping systems of irrigated agriculture. Basically it is related to plants and microorganisms. ठीक है. And given the vulnerability of Indian agriculture to vagaries of nature, then what is the need of prime basically crop insurance? हमें पता है कि जो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है that was introduced in 2016, right? So 2016 में फिर इसके ऊपर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछ लिया. अभी हमें इस बात से क्या समझ में आता है? हमें इस बात से ये समझ में आता है कि अगर आप क्रॉपिंग पैटर्न्स और इरिगेशन सिस्टम्स को देखेंगे तो 2022 में देयर वाज वन क्वेश्चन आस्क्ड, 2021 में 2, 20 अगेन 2, 19 में तो चारों क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछ लिए, 18 में 3, 17. सो आप सिर्फ इस चीज़ को ये देखें कि ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से ठीक है मिनिमम 1 है ना और मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस पूछे ही जा रहे हैं. और कभी कभी तो ये इन 2019 वेयर 4 क्वेश्चंस यू कैन सी, एंड 2018 यू कैन सी 3 क्वेश्चंस. सो फॉर मी जब मैंने इसको एनालाइज किया, दिस एंड द नेक्स्ट टॉपिक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहे थे इनकमिंग लाइक 2 या 3 क्वेश्चन इस पार्ट से जो है आपकी डेफिनेटली आ रहे हैं. ठीक है. सो एंड आप ये भी यहाँ पे देखेंगे कि हाउ क्वेश्चंस आर बीइंग रिपीटेड. राइस वीट क्रॉपिंग पैटर्न्स वाला रिपीट हुआ है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम रिपीट हुआ है, माइक्रो इरिगेशन भी जो है वो रिपीट हुआ है. फिर ईडी एग्रीकल्चर 2 बेसिकली इज टॉकिंग अबाउट, जैसे अब क्या हुआ जो हमने एग्रीकल्चर 1 में पढ़ा था दैट वाज ऑल अबाउट प्रोडक्शन चैलेंजेस. ठीक है. नाउ दिस इज ऑल टॉकिंग अबाउट पोस्ट production, which means the storage facilities, logistics, warehousing, transporting, marketing. ठीक है. अब उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को आप कैसे मार्केट करोगे and what are the issues and constraints. ठीक है. backward forward linkages. ठीक है. डाउन स्ट्रीम्स एंड अपस्ट्रीम्स, इन सभी को हम इसमें हम गैदर करते हैं. दैट इज ऑल अबाउट दिस थिंग. ठीक है. ट्रांसपोर्ट मार्केटिंग, देन एग्रीकल्चर मार्केटिंग, मार्केटिंग चैनल्स, व्हाट द FCI आपका जो राशन शॉप्स है व्हाट रोल डू दे प्ले. देन एग्रीकल्चर मार्केटिंग का जो प्रोसेस है मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट रेगुलेटेड मार्केट्स दैट इज APMC. सो APMC से भी पहले बहुत क्वेश्चंस आते थे व्हाई, बिकॉज ऑफ दैट हाउ द 2 पार्टीज आर बेसिकली हर एक यूनिफॉर्म लॉ नहीं है about APMCs in India because of the agriculture and agriculture marketing in the state subject. फिर आपका NAM और यहाँ पे आप ENAM भी जो है वो लगा सकते हैं. Then farmer producer organizations, contract farming and you can say lease farming and futures trading means जो आपके agriculture commodities के लिए अगर आप exchanges यानी कि जो जैसे national stock exchanges हैं ये सारे exchanges पे आप agriculture commodities को डाल दें. That means and a type of technology for the marketing thing. So how it would help Indian farmers, है ना. तो इसके अंदर फिर आपका ये वाला पोर्शन है. अगेन दिस इज रिटन इन सिलेबस विच इज टॉकिंग अबाउट सब्सिडीज, MSP, PDS. ठीक है. एंड व्हाट आर द बेसिकली इश्यूज क्या है उसमें, क्या लिमिटेशंस है, बफर स्टॉक्स एंड फूड सिक्योरिटी. तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है इज ऑल अबाउट अगेन कि वाई इंडियन government is shifting towards direct subsidies. What were the issues in indirect and what are the issues with direct subsidies as well. ठीक है. MSP क्यों दिया जाता है, एग्रीकल्चर प्राइसिंग पॉलिसी. ठीक है. उसके बाद आपका रैशनैलिटी ऑफ सब्सिडीज. ठीक है. कितना हमें सब्सिडी देना चाहिए, द इम्पैक्ट ऑफ इट ऑन द फिस्कल डेफिसिट. देन आपका जो WTO के साथ जो एग्रीमेंट्स से जो क्लैशेस चलते हैं बिकॉज ऑफ द सब्सिडीज विच इंडिया गिव्स अकॉर्डिंग टू WTO, राइट. इट इज मच मोर देन द डिसाइडेड परसेंटेज, है ना. सो PDS ऑब्जेक्टिव्स क्यों ऐसा है, फेयर प्राइस शॉप्स. अगेन आई हैव टेकन दिस कि हमें इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है. फूड सिक्योरिटी भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया है. एंड देन नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन. ठीक है. दैट वाई डू वी नीड फूड सिक्योरिटी, राइट. कितने डायमेंशंस है, इज इट जस्ट टू फीड द हंगर और इट ऑल्सो इंक्लूड्स द न्यूट्रिशन आस्पेक्ट ऑफ इट, है ना. सो अगर आप 2022 से देखेंगे सो देयर वर 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ इट. देख रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बोला था दैट क्रॉपिंग पैटर्न और ये वाला जो टॉपिक है आई सी दैट इन दोनों से ठीक है 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं.
minimum to maximum 3 from these two parts, that is ED Agri 1 and ED Agri 2. 2022 में they've asked about the upstream and downstream process of marketing of agriculture products, है ना. तो bottlenecks मतलब हमें basically we have to tell about the challenges. हमें चैलेंजेस के बारे में बताना है कि एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए हमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड क्या क्या प्रॉब्लम्स एज अ फार्मर दे हैव टू फेस इट, है ना. आफ्टर दैट दे हैव आस्क्ड डायरेक्टली अबाउट द चैलेंजेस ऑफ द पीडीएस एंड हाउ इट कैन बी मेड इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट, राइट. सो बेसिकली ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, हम आगे देखेंगे. 2021 में दे हैव आस्क्ड डायरेक्टली अबाउट एनएफएसए, है ना, एंड हाउ दिस बिल इज हेल्पिंग अस टू एलिमिनेट द हंगर एंड न्यूट्रिशन. अगेन 2020 में दे आर आस्किंग अबाउट ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग, है ना. अभी इन्होंने मार्केटिंग का पूछ लिया, आप देखेंगे दैट इज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के बारे में पूछ लिया. यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग. सो 2020 का सेम क्वेश्चन इज कमिंग इन 2022. देन दिस इज टॉकिंग अबाउट फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मोर इफेक्टिव क्या है? आई थिंक दिस इज पीडीएस ओनली, है ना. पीडीएस के बारे में यहाँ पे इन्होंने ये पूछ लिया कि व्हाट इज पीडीएस एंड व्हाट आर द चैलेंजेस, उसको आप इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं. एंड द सेम क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड लाइक इन अ डिफरेंट वे, इन अ डिफरेंट फॉर्म, कि आप क्या क्या स्टेप्स लेंगे कि आप इस पीडीएस को मोर इफेक्टिव बना सकते हैं. सो दैट इज व्हाई एग्रीकल्चर बिकम्स ईजी, बिकॉज भले ही टॉपिक थोड़ा वास्ट है, बट जब आप उसको पढ़ते हैं इट्स गेट्स वेरी ईजी टू इम्बाइब इन योर माइंड. सेम टॉपिक in a different way, same questions they are asking it. You have to just add with certain data, examples and current affairs to make it more effective in scoring, है ना. Then देखो what do you mean by MSP and how will MSP rescue the farmers, कि basically MSP की क्या क्या ज़रूरत है, you know, for the farmers, क्यों जो MSP को introduce किया गया है. How do subsidies affect the cropping pattern, crop diversity? ये वाला क्वेश्चन आप क्रॉपिंग पैटर्न में भी डाल सकते थे, बट सिंस इट्स मोर ऑफ अ सब्सिडीज सो आई हैव सेग्रीगेटेड दिस इन दिस डायमेंशन. क्योंकि सबको पता है दैट जैसे राइस एंड व्हीट पे सबसे ज़्यादा सब्सिडीज मिलती है, राइट. सो दैट इज वाई it is affecting the crop diversity and the cropping pattern of the farmers. So they have basically asked that what is the reason behind it and how it is impacting farmers, है ना. In view of the declining average size of land holdings in India, which has made agriculture non-viable for majority of farmers, should contract farming and land leasing be promoted? This is a very beautiful question, I believe, because accordingly हमें पता है कि 86% of जो lands हैं that is basically small and marginal lands, right? That means less than 2 hectares. So they are just asking it कि अगर ऐसा है तो क्या हमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या लैंड लीजिंग पे जाना चाहिए, बिकॉज इट विल बेसिकली हेल्प दोज फार्मर्स टू ब्रिंग इन मोर टेक्नोलॉजी वेरी इजीली. इट विल हेल्प दोज फार्मर्स टू टेक फाइनेंसेस फ्रॉम बैंक्स, यू नो, एंड इंस्टीट्यूशंस. बहुत ईजी हो जाएगा उनके लिए एज दे कैन प्लेस देयर लैंड एज कोलैटरल इन अ मोर एकोमोडेटेड वे. सो इन्होंने ये क्वेश्चन यहाँ पूछा है. देन व्हाट आर द इम्पेडिमेंट्स? अगेन they have asked about the marketing and supply chain management in industries. So ये agriculture produce का नहीं पूछा इन्होंने. they have asked about the supply chain and marketing of the industry and how can e-commerce basically overcome that challenges and bottlenecks. फिर 2014 में आप देखो they have asked about APMCs, है ना. APMCs की क्या क्या जो ये स्टेट एक्ट्स पे हैं, एंड दे हैव नॉट ओनली इम्पेडेड द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बट हैव ऑल्सो बीन द रीजन ऑफ द फूड इन्फ्लेशन, है ना. फिर यहाँ पे बोल दिया इन द विलेजेस इटसेल्फ नो फॉर्म ऑफ क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन विल बी सुटेबल एक्सेप्ट. सो बेसिकली हम बोलेंगे यहाँ पर दे हैव आस्क्ड अबाउट कि हाउ कोऑपरेटिव्स आर हेल्पिंग द इंडियन फार्मर्स, द रूरल पीपल, द रूरल हाउस होल्ड्स इन गेटिंग और एक्सेसिंग दैट क्रेडिट एंड एग्रीकल्चर फिनेंसेस. आप पढ़ लेना इसको पूरा. फूड सिक्योरिटी, अगेन फूड सिक्योरिटी पे क्वेश्चन इन्होंने अभी पूछा था, है ना. इन 2021 दे बात अगर आप देखेंगे 2021 में फूड सिक्योरिटी पे क्वेश्चन पूछा था, और अगेन 2013 में तो बिल पास ही हुआ था. सो 2013 में तो बनता था पूछना. It is expected to eliminate hunger and malnutrition. Critically discuss the various apprehensions in with regard to WTO. ये देखो सेम क्वेश्चन है which have been asked in 2021. What are the different types of agriculture subsidies given to farmers at the national and state levels? And analyze that subsidy regime. So वही rationality of subsidies के बारे में इन्होंने पूछा है. After that, देखो this was basically the questions from 2013 and 2000 till 2022. Out of
टू पार्ट्स, वन इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के बारे में जो आपका पोस्ट प्रोडक्शन है, एंड सेकेंडली अबाउट द पीडीएस एंड फूड सिक्योरिटी वाला चीज. नाउ व्हाट आर द थिंग्स टू ऑब्जर्व आउट ऑफ इट? द थिंग्स विच इज लाइक, 2 क्वेश्चन 2022 में पूछे हैं, देन 2021 में 1 यानी कि हर साल 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ये यहाँ से पूछ रहे हैं. 14 and 15 में they have asked 2 questions, 13 में 2 क्वेश्चन, and in 2021 it was 1 question, right? So I can say that, ठीक है. अब मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखती हूँ, that is cropping patterns, जो हमने पहले अभी पढ़ा, plus irrigation, number 1. Number 2 is this, that is PDS, है ना, और एग्रीकल्चर मार्केटिंग. इन दोनों क्वेश्चन से क्या मैं ये बोल सकती हूँ दैट मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस जो है वो आपके आते ही आते हैं. सो जो एक क्वेश्चन है ना, वो अभी अब जो हम पार्ट्स करने वाले हैं वो वहां से आ रहा है. लेट्स सी व्हाट्स दैट. दिस इज E-Tech to aid farmers, टेक्नोलॉजी मिशंस, इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रेयरिंग. तो 2017 में देव आस्क्ड अबाउट रेवोल्यूशंस मतलब वही हुआ कि आपके क्या क्या जो है मिशंस हैं जो लिए गए हैं, लाइक द पिंक रेवोल्यूशन एंड देन ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, दैट इज ऑपरेशन फ्लड. ठीक है, कौन कौन से रेवोल्यूशंस आपने इंडिया में लिए हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस सो एज टू एलिवेट पॉवर्टी एंड फूड सिक्योरिटी. 2015 में हाउ कैन डिजिटल इंडिया प्रोग्राम हेल्प फार्मर्स टू इम्प्रूव फार्म प्रोडक्टिविटी. सो दिस क्वेश्चन इज बेसिकली अबाउट द टेक्नोलॉजी, है ना, कि हाउ यू विल एड टेक्नोलॉजी टू दिस. लाइवस्टॉक rearing has a big potential for non-farm employment income in rural areas. So you must know that how livestock जो है India has a rank 1 when it comes to the livestock in the world, and how it is contributing to the very high income, especially to the rural households. तो 2015 में उन्होंने they have asked particularly about this question is basically economics of animal rearing, right? फिर आपका आता है फूड प्रोसेसिंग. ठीक है, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन दिस ईयर आउट ऑफ फूड प्रोसेसिंग, एंड दिस इज हैपेंड बिकॉज देखो मेगा आप यू सी द करंट अफेयर्स, मेगा फूड पार्क स्कीम्स है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, देन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो बन रही हैं. सो इट हैज़ ऑलवेज बीन इन द न्यूज सिंस अ ईयर और 2. और इसमें अगर आप इसका क्वेश्चन देखेंगे तो ये बेसिकली कॉन्टिन्यूस नहीं था. ठीक है, सो व्हाट आई ऑब्जर्व दैट इट वाज नॉट कॉन्टिन्यूस. अगर आप 2013 में देखेंगे सो दे आर आस्क्ड अबाउट दैट अबाउट द पिंक रेवोल्यूशन. सो पिंक रेवोल्यूशन इज ऑल अबाउट मीट. ठीक है, मीट एंड जो भी आप एक्सपोर्ट्स करते हैं. सो हाउ इंडिया नीड्स टू स्ट्रेंथन मेजर्स टू प्रमोट पिंक रेवोल्यूशन इन द फूड इंडस्ट्री फॉर बेटर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ. ठीक है, फिर क्या किया इन्होंने 14, 15, 16 यानी 3 years दे हैवंट आस्क्ड. Then इस पोर्शन से in 2017 they have asked about small processing units, that how effective they are, how these food processing unit will be helpful for the poor people. 2018 कोई गैप नहीं है. 17, 18, 19, 20 सुपरमार्केट्स के बारे में पूछ रहे हैं कि हाउ इट विल हेल्प इन द सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लाइक द डिपार्टमेंटल स्टोर जहाँ पे आपको एक ही चीज़ मिल जाती है, एंड हाउ विल दे एलिमिनेट द नंबर ऑफ इंटरमीडिएटरीज. मीन्स इनडायरेक्टली दे आर आस्किंग दैट अगर आपके मिडल मैन हट जाएंगे तो हाउ इट विल हेल्प फार्मर्स टू गेट द बेटर मार्जिन. Elaborate on the policy taken by the government of India to meet the challenges of the food processing sector. And you will notice कि कहीं ना कहीं ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन जो है इज सेम. आप देखो 20 में भी इन्होंने चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज के बारे में पूछा, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इन द कंट्री एंड हाउ इनकम ऑफ द फार्मर्स कैन बी इंक्रीज बाय इनकरेजिंग दिस. अब आप मुझे एक बात बताओ, इफ़ यू सी प्रीवियस ईयर पेपर एंड इफ यू राइट एंड इफ यू रीड दैट, और आप अटेम्प्ट करते हो अपने नोटबुक्स में अबाउट द सेम क्वेश्चन, एंड द सेम क्वेश्चन कम्स इन 2022, लाइक दे आर आस्किंग जस्ट अबाउट द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एज इट इज विच हैज बीन गिवन इन द सिलेबस. सो व्हाट is difficult in this? What is difficult in this that they are asking on the same lines in the 19, 20, 2022, right? So इसके अंदर वही है आपका जो फूड प्रोसेसिंग, उसकी स्कोप, उसके चैलेंजेस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट. ठीक है, मीन्स आफ्टर पोस्ट प्रोडक्शन, एंड गवर्नमेंट उसमें क्या पॉलिसी एंड इनिशिएटिव्स लेती है. तो बेसिकली इस पोर्शन में आपको मतलब मैं ये बोलूँगी कि हर एक टॉपिक विच इज़ बीइंग गिवन इन द सिलेबस, टेक आउट दैट. Right. For example, I take an example of let's say
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और सो उसमें हम ये देखना है कि क्या क्या एफर्ट्स हैं, ठीक है, कि सबसे पहले इसके फीचर्स क्या है, छोटे से फीचर्स हैं, ठीक है। आई विल कंबाइन इट विद एनी सॉर्ट ऑफ डेटा और एनी एग्जाम्पल विच इज़ बेसिकली लीड कर रहा है आपके सिस्टम को, ठीक है। आई कैन कंबाइन इट विद दिस थिंग जस्ट हाउ इन द आपका जो आत्मनिर्भर पैकेज है उसमें आपको 5 kg की जगह 10 kg ग्रेन्स दिए जा रहे हैं। सो दिस इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ द पीडीएस सिस्टम, ठीक है। सो हाउ इट इज हेल्पिंग 80 करोड़ बेनिफिशरीज, तो ये आपके जो है वो डेटा हो गई। आफ्टर दैट आपको ये देखना है कि व्हाट आर द इश्यूज इन इट, है ना, बेनिफिट्स क्या है इस चीज़ के, हाउ इट इज़ बेनिफिटिंग टू द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, बट व्हाट आर द चैलेंजेस एंड इश्यूज। आफ्टर दैट यू हैव टू सजेस्ट दैट व्हाट गवर्नमेंट इज ऑलरेडी टेकन, है ना, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स हैं जो ऑलरेडी लिए हैं इस चीज़ के लिए फॉर इट्स रिफॉर्म्स प्रोसेस, राइट, एंड व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। आप हर एक टॉपिक के अगर ये सारे डायमेंशंस कवर कर लो एंड एड अप विद द करंट अफेयर्स, देन आपका वो टॉपिक जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इट विल गेट प्रिपेयर्ड। एंड फिर आप क्या करो, प्रीवियस ईयर पेपर्स जस्ट मैच द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड यू ट्राई टू अटेम्प्ट दोज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फिर आपका ये लास्ट पार्ट है, दैट इज ईडी एग्रीकल्चर 5 अबाउट द लैंड रिफॉर्म्स। यहाँ से मैंने नोटिस किया है कि 13-16 के बाद अभी इन्होंने 2021 में, मतलब बहुत एक लंबे समय के बाद इन्होंने ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे हैं, और 2022 में भी देयर वाज नो क्वेश्चन। सो लैंड रिफॉर्म्स बेसिकली वही जो आपका इंडिपेंडेंस के बाद स्टार्ट हुआ था, विच इज़ बेसिकली टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ लैंड वेल्थ एंड टू डिस्ट्रीब्यूट इट टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एंड फॉर विच 9th शेड्यूल वॉज ऑल्सो बीइंग इनैक्टेड, है ना। तो वही आपका ये हो गया कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि पहले क्या लैंड रिफॉर्म्स थे, ब्रिटिशर्स राज में क्या उन्होंने ये था, हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा है, इट वॉज ऑल अबाउट महालवारी सिस्टम एंड रैयत वाली सिस्टम एंड परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। देन पोस्ट इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ने क्या किया, अभी आप देखेंगे प्रेजेंट कंटेक्स्ट में तो डिजिटलाइजेशन हो रहा है ना, सर्वे ऑफ मैपिंग थ्रू ड्रोन्स एंड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। एंड देन व्हाट आर द चैलेंजेस एंड इश्यूज ऑन द लैंड रिफॉर्म्स। सो क्या क्वेश्चंस आए हैं हम ये देखेंगे दैट कैसे जो है लैंड रिफॉर्म्स हेल्प करेगा मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स को, ठीक है। Then what are the role of the land reforms in agriculture development and what are the factors, means basically same ही पूछा है कि what are the land reforms and how it would help in agriculture development, यहाँ इन्होंने पूछ लिया that how it would help small and marginal farmers. Explain the relationship between land reforms, agriculture productivity and elimination. I think these 3 questions are basically on the same lines. They are just asking about that why do you need or why India need land reforms and how it will help us basically to increase the productivity of agriculture and agricultural farmers. So this is a basically comprehensive table which you can have a watch over it, that in cropping and irrigation say, I forgot to mention 2022 because I made this PDF before examination of this GS3 2022. So you can see that 2021 से 35 मार्क्स का इन्होंने पूछा है, क्रॉपिंग एंड इरिगेशन से सिर्फ और सिर्फ 35 मार्क्स का, मतलब 1920-21 में वेटेज इतना ज़्यादा था, 45 मार्क्स, 30 मार्क्स एंड 35 मार्क्स, एंड 2022 में आई थिंक दे हैव आस्क्ड 1 क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक. सो लेट मी जस्ट चेक. Yes, they have asked about 2022 में about integrated irrigation system. ठीक है, उसके बाद सो आई कैन सी दैट कि मुझे यहाँ से, ठीक है, अगर आप इस साल का देखेंगे तो एक क्वेश्चन आया है ना, एंड दैट क्वेश्चन वाज ऑफ 10 मार्क्स. सो आई कैन सी दैट यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन यहाँ पे डेफिनेटली पूछेंगे, और मैक्स टू मैक्स दे कैन आस्क अबाउट 2 क्वेश्चंस ऑल्सो. और अगर यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आई हैव नोटिस कि यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं इस टॉपिक से, और यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आई हैव नोटिस कि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं. सो इन ब्रॉड वे आई कैन से दैट कि 3 क्वेश्चन फ्रॉम दीज 2 टॉपिक्स, है ना. 2013 में 20 मार्क्स, एंड देन 14 में 12.5, 15-16 में इन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, एंड देन 17, 18, 19, 20, 21 ये एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और इस बार 2 क्वेश्चन आए हैं. इट मीन्स 25 मार्क्स का इन्होंने पूछा है इस बार. आफ्टर दैट ई-टेक वाले क्वेश्चन से 13-14 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, 15 में और 17 में पूछा, एंड देन 2021 एंड देयर वाज नो इन 2022 एज वेल.
एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज पे यहाँ पर आई विल ऐड दैट 2022 में दे गिवन वन क्वेश्चन ऑन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड 13, 14, 15 में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे इन्होंने इस टॉपिक से। एंड अगर आप मेजरली देखेंगे कि हर एक क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, 2021 में ना पूछा तो 2022 में इन्होंने पूछ लिया। सो आई कैन से दैट मे बी यहाँ से सिर्फ 1-2 क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। अगर 2022 में पूछ लिया तो मे बी 2023 में दे कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेगमेंट, आइदर टेक्नोलॉजी और लैंड रिफॉर्म्स। एंड लैंड रिफॉर्म्स का 2013 से लेकर 21 तक के इन्होंने सिर्फ 2 बार क्वेश्चन पूछे हैं। आई थिंक 2021 yes 2021 में भी उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है अंदर लैंड रिफॉर्म्स। सो आई फॉरगॉट टू राइट। So that's it guys, I hope you will be benefited from this analysis. I tried it making it very fast, but I think the video has been stretched longer. So thank you so much, have a great day.